बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादक़ैन एजुकेशन सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1. I hope you all are fine and safe at your home. Class 1, today I am going to explain you the revision worksheet of Maths Class 1. अच्छा, क्लास 1 बेटा आपको वर्कशीट्स जो है स्कूल से रिसीव होंगी। आप स्कूल से वर्कशीट्स को रिसीव कर सकते हैं। आपको जो है रिवीजन की वर्कशीट्स दी गई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको कंप्लीट करनी है। और बेटा आप ये अपने पेरेंट्स की हेल्प से भी कंप्लीट कर सकते हैं। मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको वर्कशीट्स को सॉल्व करने में कोई भी मुश्किल ना हो। ठीक है, ओके। Fill in the blanks. Question number 1, fill in the blanks. Number 1, there are dash days in a week. पूरे वीक में बेटा कितने दिन होते हैं? You have to write the correct answer here. Number 2, there are dash centimeter in 1 meter. बेटा मैंने आपको बताया था कि कितने सेंटीमीटर होते हैं जो 1 मीटर के बराबर होते हैं। You have to write the correct answer here. ओके बेटा आपको पता है कि जो सेंटीमीटर होता है वो मीटर से छोटा होता है, और कितने सेंटीमीटर जो होते हैं वो टोटल 1 मीटर बनाते हैं। बेटा आप अपनी बुक से भी ये देख सकते हैं। आंसर आपको जो है आंसर इजीली मिल जाएगा, आपको समझ भी आ जाएगा। जब मैंने लेंथ का चैप्टर करवाया था, जब आपको लाइंस मैंने आपको समझाई थी, ड्रॉ जब आपने की थी स्केल से, तब मैंने आपको ये बताया था कि कितने सेंटीमीटर बन के 1 मीटर बनाते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में। ठीक है। नंबर 3, व्हेन वी गो शॉपिंग वी नीड। अगर हम शॉपिंग पे जाते हैं तो हमें क्या चीज़ चाहिए होती है? बेटा आप शॉपिंग पे जाते हैं तो क्या चीज़ लेके जाते हैं जिससे आप चीज़ें ख़रीदते हैं? अगर वही चीज़ आपके पास ना हो तो आप कोई भी चीज़ जो है ख़रीद नहीं सकते। कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है? यू हैव टू राइट द करेक्ट आंसर हियर। नंबर 4, अ क्लॉक हैज़ डैश हैंड। जो क्लॉक होती है उसके कितने हैंड होते हैं? कितने हैंड होते हैं? ठीक है, यू हैव टू राइट द करेक्ट आंसर। देन नंबर 5, द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज़ डैश। लास्ट मंथ जो होता है साल का वो कौन सा होता है? दैन डॉजिंग टेबल्स। आपको यहाँ पे डॉजिंग टेबल्स गिवन है, आपने ये सॉल्व करना है। आपके बेटा आपके सिलेबस में 2 से 10 तक टेबल इंक्लूड है, तो आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2 9s आर डैश, 3 7s आर डैश, 4 मल्टीप्लाई बाय डैश इक्वल टू 20। 4 जो है अगर आप 4 का टेबल पढ़ेंगे 20 तक तो आपको पता चल जाएगा कि आप 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा। ठीक है, तो आप 4 का टेबल रीड करेंगे टिल 20 तक आपने रीड करना है। जो आंसर होगा वो यहाँ पे आप राइट करेंगे। ओके, देन नंबर 4, 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 3s आर, राइट द करेक्ट आंसर। देन 5 8 मल्टीप्लाई बाय डैश इक्वल टू 32। अब आपने 8 का टेबल 32 तक रीड करना है, और जो आपका आंसर आएगा, जिस नंबर पे वो 32 आंसर आएगा, वो नंबर यहाँ पे राइट करना है। ठीक है। देन नंबर 6, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू डैश। 9 का टेबल आप 4 तक रीड करेंगे, 9 4s आर डैश। तो ये बहुत ईजी है, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देन क्वेश्चन 3, नेम 2 ऑब्जेक्ट्स विच लुक द सेम शेप एज द गिवन शेप। बेटा ये मैंने आपको बुक में भी ये एक्सरसाइज सॉल्व करवाई थी आपकी काउंटडाउन की बुक में, कि क्यूबॉइड्स से जो ऑब्जेक्ट्स रिलेट करते हैं वो आपने किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के नाम लिखने हैं। सिलेंडर से जो ऑब्जेक्ट रिलेट करते हैं मतलब उनका शेप जो है क्यूबॉइड का होता है, और कुछ ऑब्जेक्ट्स का शेप सिलेंडर की तरह होता है, और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो स्फीयर की तरह होते हैं। तो उन ऑब्जेक्ट्स के आपने नाम लिखने हैं। कोई भी 2 आप अपनी मर्ज़ी के ऑब्जेक्ट्स राइट कर सकते हैं, और ये एक्सरसाइज बेटा मैंने बुक में भी आपको करवाई थी। ठीक है, और क्लास में बेटा मैंने एक्सप्लेन भी किया था आपको कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो क्यूबॉइड शेप में होते हैं, सिलेंडर शेप में होते हैं, या स्फीयर शेप में होते हैं। सो यू कैन राइट द नेम ऑफ एनी 2 ऑब्जेक्ट। Okay, now question 4, fill in the blanks with less, greater and equal to। अच्छा, greater than, less than और equal to का टॉपिक है बेटा। आपने नंबर्स को जो है देखना है कि कौन सा नंबर जो है फर्स्ट नंबर को आपने देखना है कि फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर से ग्रेटर है या सेकंड नंबर से लेस है, तो वो करेक्ट साइन आपने पुट करना है। ठीक है,
करेक्ट साइन आप खुद पुट करेंगे, और जो दोनों नंबर जो है अगर सेम होंगे तो आप इक्वल टू का साइन पुट करेंगे। अगर बेटा पहला नंबर, जैसे यहाँ पे पहला जो नंबर है वो बड़ा है, 19 इज़ ग्रेटर दैन 16, तो आप यहाँ पे ग्रेटर का साइन पुट करेंगे। और यहाँ पे देखिए 15 इज़ लेस दैन 51, 15 जो है लेस है तो आप लेस का साइन पुट करेंगे। ये ग्रेटर का साइन है, ये लेस का साइन है, और ये इक्वल टू का साइन है। अगर दोनों नंबर सेम होंगे तो आप इज इक्वल टू का साइन पुट करेंगे। वेरी इजी एक्सरसाइज। देन कम ऑन नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 5, राइट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आपने क्या करना है, नंबर्स को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। बहुत इजी टॉपिक है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इस क्लास में भी आप ये टॉपिक कर चुके हैं, आप इसका रिवीजन भी कर चुके हैं। आप इस वर्कशीट में आपने सॉल्व करना है, इन नंबर्स को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। और जब भी बेटा आप नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, आपको पता है किस तरह अरेंज करते हैं। यू स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलर नंबर एंड टू, जब आप स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे नंबर से और एंड करते हैं बिगर नंबर पे, ठीक है। देन नंबर क्वेश्चन 6, राइट दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब जो है बेटा इसका असेंडिंग ऑर्डर का जो है ऑपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर भी यहाँ पे गिवन है साथ ही। अब आपने नंबर्स को अरेंज करना है, राइट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो आप जब डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करते हैं तो आप स्टार्ट करते हैं बिगर नंबर से। यहाँ पे स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो सबसे पहले आता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह अरेंज करते हैं। और यहाँ आप डिसेंडिंग ऑर्डर में बिगर नंबर से स्टार्ट करेंगे और छोटे नंबर की तरफ एंड करेंगे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑर्डिनल नंबर्स स्पेलिंग। ऑर्डिनल नंबर्स आपको गिवन है, आपने इनके जो है स्पेलिंग्स लिखनी है, वर्ड्स में लिखना है। यानी कि ये टॉपिक आपको मैंने कॉपी में भी करवाया है, आप बुक में भी कर चुके हैं, आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। 4th, 7th, 8th and 9th, राइट डाउन द करेक्ट स्पेलिंग। देन क्वेश्चन नंबर 8, टिक द इवन नंबर, सर्कल द ऑड नंबर। अगर जो इवन नंबर्स हैं आपने उन पर टिक करना है, और जो ऑड नंबर्स हैं उन पे आपने सर्कल करना है। इवन नंबर्स बेटा कौन से होते हैं, जो एंड होते हैं 0, 2, 4, 6, 8। जो 0, 2, 4, 6 और 8 पे एंड होते हैं वो सारे इवन नंबर्स होते हैं, जो 2 के टेबल में भी आते हैं। और ऑड नंबर्स जो 1, 3, 5, 7, 9, जो नंबर्स 1, 3, 5, 7 और 9 पे एंड होते हैं उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स। और मैंने आपको बताया था क्लास में भी, जब आप इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स का टॉपिक आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप हमेशा वंस वाला नंबर देखते हैं। अगर वंस का नंबर आपका इवन है, जैसे 0, 2, 4, 6, 8 में से आ रहा है तो वो इवन है, वो इवन नंबर है, ठीक है। और अगर वंस वाला नंबर आपका ऑड है तो वो पूरा नंबर जो है ऑड होता है, ठीक है। भले वो 3 डिजिट हो, भले वो 2 डिजिट हो। तो आपने पहले नंबर को नहीं देखना है, आपने दूसरे नंबर को देखना है जो कि आपका वंस वाला होगा। मैं बता देती हूँ, ये टेंस वाला नंबर है, ये वंस वाला है। आपने वंस वाले नंबर्स को देखना है, ठीक है। वंस वाले नंबर पे आप फोकस करेंगे और उस हिसाब से अपना ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, सॉरी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9, राइट इन द एम्प्टी बॉक्सेस। ओके, अब ये आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में एम्प्टी बॉक्सेस दिए गए, आपने इसको सॉल्व करना है। 2 + 2 + 2 = 2 कितनी टाइम्स यहाँ पे गिवन है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। आप कितने टाइम लिखा हुआ है 2, वो नंबर लिखेंगे कितने टाइम लिखा हुआ है 1, 2, 3 टाइम्स है तो 3 लिखेंगे। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2s are, फिर जो आंसर आएगा वो आंसर यहाँ राइट करेंगे। अब यहाँ पे बेटा डैश है, यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स है और 5 × 3 गिवन है, तो आप किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 5 टाइम्स 5 टाइम्स 3। तो यहाँ पे आप 3 + 3 + 3 + 3 + 3, 3 को 5 टाइम प्लस में लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा 5 × 3, और 5 × 3 जो आंसर आता है वो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे, ठीक है। देन 5 + 5 + 5, इट मीन्स 3 टाइम्स 5। तो आप पहले 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा आप वो लिखेंगे। यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे, 3 × 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, मल्टीप्लाई टू आंसर दीज। मल्टीप्लाई करने आपने कि आप आंसर दे सकें। हाउ मैनी आइज डू 3 बॉयज़ हैव, कितनी आइज होती हैं
कितनी आइज़ होंगी 3 बॉयज़ के पास, 3 अगर लड़के हैं तो उनकी कितनी आँखें होंगी, ये आपने बताना है। तो आपको पता है हर लड़के की एक जो लड़का होगा उसकी कितनी आइज़ होंगी, 2 आइज़ होंगी। तो आपको पता है, एक का पता है आपको कि एक लड़के की 2 आइज़ हैं। तो 3 लड़कों की अगर हमसे पूछी जा रही है तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 × 3 = डैश। जो भी आंसर आएगा उसके साथ आपने आइज़ भी लिखना है, ठीक है। जो आंसर आएगा इस तरह आप सॉल्व करेंगे, 2 × 3 = डैश, और उसके साथ आपसे क्या पूछा जा रहा है, आइज़। तो आइज़ आप राइट करेंगे। फिर नेक्स्ट में है, हाउ मैनी फिंगर्स ऑन 5 हैंड्स। 5 हैंड्स में कितनी फिंगर्स होंगी। आपको पता है एक हैंड में कितनी फिंगर होती हैं, 5 फिंगर्स होती हैं। एक हैंड में कितनी होती हैं, 5। तो अगर 5 हैंड्स हो तो कितनी फिंगर्स होंगी। तो आप यहाँ पे करेंगे 5 × 5 = डैश फिंगर्स। 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसके साथ फिंगर्स भी राइट करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे आपको सम्स दिए हुए हैं, आपने सम सॉल्व करने हैं। 7 6 are, फिर 3 2s are, 3 2s are, write down the answer, then 3 3s are, write down the answer. Okay, then C 4 0s are, whatever the answer is, write the answer. 4 0s are dash and 4 4s are dash. यहाँ पे इस तरह राइट करेंगे, इन सम्स को सॉल्व करेंगे। देन कम ऑन नेक्स्ट पेज, सॉल्व दीज। यहाँ पे आपको एडिशन के सम्स दिए गए हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। आप बहुत ईजिली इस टॉपिक्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका, इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 डिजिट नंबर्स गिवन है, आपने इनको ऐड करना है। यहाँ पे आपको ऐड विथ कैरी करना है, यहाँ पे कैरी लेना है आपने, फिर सॉल्व करना है। यहाँ पे भी ऐड विथ कैरी लेंगे, और यहाँ पे आपने देखना है अगर बोरो की ज़रूरत होगी तो आप बोरो लेंगे। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। ये आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम्स जो है मिक्स करके गिवन दिए गए हैं। तो आपने यहाँ पे आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन के सम्स गिवन है, आपने सॉल्व करने हैं। यू विल सॉल्व दीज सम बाय योर सेल्फ। एडिशन बेटा आपने ये ज़रूर चेक करना है कि ऐड विथ कैरी है और सब्ट्रैक्ट विथ बोरो है, तो आप बिल्कुल ध्यान से इनको सॉल्व करेंगे। Then question 12, Saima buys 14 chocolates and 18 cupcakes. How many sweets does she buy all together? साइमा ने ख़रीदे 14 चॉकलेट्स ख़रीदी हैं और 18 कपकेक्स ख़रीदे हैं। 14 चॉकलेट्स ख़रीदी है और 18 कपकेक्स ख़रीदे हैं। हाउ मैनी स्वीट डज शी बाय ऑल टुगेदर, उसने मिला के, दोनों चीज़ें मिला के कितनी स्वीट्स खरीदी। बेटा इनके लिए, चॉकलेट्स के लिए और कपकेक्स के लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया है, स्वीट्स। क्या वर्ड यूज़ किया गया है, स्वीट्स, क्योंकि चॉकलेट भी बेटा मीठी चीज़ होती है और कपकेक्स भी मीठे होते हैं, इसलिए उनके लिए एक कॉमन वर्ड यूज़ किया गया है, स्वीट्स, ठीक है। तो आप किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, पहले आप 14 चॉकलेट्स राइट करेंगे, फिर 18 चॉकलेट्स राइट करेंगे। आपको पता है बेटा जब आपसे ये पूछा जाता है कि किसी भी चीज़ को आप टुगेदर करके बताएं तो आप उनको हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये एडिशन का वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। और इजी हो गया, अब आपके लिए सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, 14 चॉकलेट्स, 18 कपकेक्स एंड जो भी बेटा आपका ऐड करने के बाद आंसर आएगा उसके साथ आपने स्वीट्स ज़रूर लिखना है, क्योंकि स्टेटमेंट के बगैर, चाहे वो 1 वर्ड स्टेटमेंट हो चाहे वो ज़्यादा स्टेटमेंट हो, स्टेटमेंट के बगैर वर्ड प्रॉब्लम्स आप सॉल्व नहीं करते, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, देयर आर 48 चिल्ड्रन इन क्लास 1, 29 ऑफ देम आर गर्ल्स, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन क्लास 1। अच्छा, क्लास 1 में टोटल कितने बच्चे हैं, 48 चिल्ड्रन हैं। कितने बच्चे हैं, 48 चिल्ड्रन, जिसमें से 29 जो हैं बेटा वो गर्ल्स हैं। तो आपने ये बताना है कि कितने बॉयज़ हैं क्लास 1 में, कितने बॉयज़ हैं टोटल। 48 चिल्ड्रन हैं क्लास 1 में, जिसमें से 29 जो है बेटा वो गर्ल्स हैं। और आपने इसमें जब आप टोटल चिल्ड्रन में से, टोटल जो 48 चिल्ड्रन है उसमें से गर्ल्स को लेस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्लास 1 में कितने बॉयज़ जो हैं
मतलब कितने बॉयज़ हैं क्लास 1 के अंदर, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन क्लास 1, तो क्लास 1 में कितने बॉयज़ हैं। अगर गर्ल्स 48 में से 29 गर्ल्स हैं तो फिर बॉयज़ कितने हैं। तो ये आपका वर्ड प्रॉब्लम है सब्ट्रैक्शन का, क्योंकि आपने यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट बताई हुई है क्लास 1, टोटल स्ट्रेंथ बताई हुई है यहाँ पे जो है क्लास 1 के बच्चों की, जिसमें से ये बता दिया है कि 29 जो है गर्ल्स हैं, आपको ये बताना है कि बॉयज़ कितने हैं। ठीक है, ओके, आप इस तरह सॉल्व करेंगे 48 चिल्ड्रन देन 29 गर्ल्स, और जो भी आपका आंसर आएगा उसके साथ आपने बॉयज़ ज़रूर लिखना है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 14, काउंट इन टूज एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स। आपने टूस में काउंटिंग करनी है, बहुत इजी है, आपको टूस में काउंटिंग करना आती है। 14 के बाद टूस में काउंटिंग करेंगे, एक मैं करके बता देती हूँ, 14, 15, 16, तो 16 यहाँ पे राइट करेंगे। 16 के बाद 18 आएगा ऑटोमेटिकली टूस में जब आप काउंट करेंगे। इसी तरह आपने ये सारे सॉल्व करने हैं। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन, यूज़ अ रूलर टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। आपने रूलर यूज़ करना है स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए। ये टॉपिक बेटा मैंने क्लास में आपको समझाया था, हर बच्चे को करवाया था ये टॉपिक कि आपने रूलर अपना यूज़ करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आप याद रखेंगे कि आपने सेंटीमीटर में लाइन ड्रॉ करनी है, आप इंचेस वाली साइड नहीं लेंगे, आप सेंटीमीटर वाली साइड से जो है ड्रॉ करेंगे और आप 0 से स्टार्ट करेंगे। जो भी नंबर आपको गिवन है, जैसे 5 सेंटीमीटर, आप 0 से पहले स्टार्ट करेंगे, यहाँ आपने डॉट लगाना है और फिर 5 सेंटीमीटर पे आपने डॉट लगाना है और दोनों को ज्वाइन कर देना है। इसी तरह यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे और 7 सेंटीमीटर पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो ये इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन कम ऑन द लास्ट पेज ऑफ दिस वर्कशीट। लास्ट पेज पे बेटा आपके पास डिवाइड द नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 16 है, डिवाइड द नंबर्स टू आंसर दीज। अब आपको डिवीजन गिवन है, आपने टेबल्स रीड करने हैं और आंसर देना है। 24 डिवाइडेड बाय 3, 28 डिवाइडेड बाय 4, 12 डिवाइडेड बाय 2, 14 डिवाइडेड बाय 4, 18 डिवाइडेड बाय 2, 9 डिवाइडेड बाय 3। डिवीजन में आप क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे आपको किस तरह आंसर देना है। आप 3 का टेबल 24 तक रीड करेंगे और जो आंसर आएगा वो राइट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप ये सारे सॉल्व करेंगे और ये आप टॉपिक क्लास में कर चुके हैं, ये बहुत ईजी है। ठीक है, आपने टेबल्स रीड करने सब में। देन क्वेश्चन 17, 30 एप्पल्स आर डिवाइडेड इक्वली अमंग 6 चिल्ड्रन। टोटल कितने एप्पल्स थे, 30 एप्पल्स जो डिवाइड कर दिए गए इक्वली डिवाइड कर दिए गए कितने बच्चों में, 6 चिल्ड्रन, यानी कि 6 बच्चे थे और टोटल एप्पल्स थे 30 एप्पल्स थे जो कि इक्वली दे दिए गए, यानी कि इक्वल डिवीजन किया गया है, ना किसी को कम मिले हैं ना किसी को ज़्यादा, सबको बराबर मिले हैं। डिवाइडेड इक्वली का मतलब है कि सबको बराबर मिले हैं। हाउ मैनी एप्पल्स डज ईच चाइल्ड गेट, हर बच्चे को कितने कितने एप्पल्स मिले। तो आप यहाँ पे वैसे ही आपको पता चल गया कि आपने डिवाइड करना है। 30 एप्पल्स को आप 6 चिल्ड्रन से डिवाइड करेंगे तो आप कैसे करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 6। जो भी आपका आंसर आएगा बेटा डिवीजन का वर्ड प्रॉब्लम है, आपने टेबल रीड करना है, जो आंसर आएगा उसके साथ आपने एप्पल्स राइट करना है। ओके, राइट द टाइम ऑन द डिजिटल क्लॉक। जो डिजिटल क्लॉक गिवन है उसमें आपने यहाँ पे टाइम राइट करना है। 2 o'clock, 6:30, 8 o'clock। बेटा ये डिजिटल क्लॉक में मैंने टाइप करना आपकी बुक में आप एक्सप्लेन किया था कि किस तरह हम राइट करते हैं, तो आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, किस तरह राइट करेंगे, 0 2 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह राइट करेंगे, 0 2 0 0, और यहाँ 6:30 का है तो 0 6:30 यानी कि 6:30 6:30 यानी कि 6 आधा घंटा गुजर चुका है, तो यहाँ लिखेंगे 0 6 3 0 और यहाँ 0 8 0 0। ठीक है, राइट द टाइम, आपको टाइम गिवन है, क्लॉक्स आपको गिवन है, आपको टाइम आपको जो है दिया गया है, आपने क्या करना है, टाइम राइट करना है। इट्स 3 o'clock, इट्स 4:30 एंड इट्स 6 o'clock। So you have to complete this worksheet with the help of your parents
इन वेरी गुड हैंड राइटिंग। आप अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं, इसमें वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है क्योंकि आपका रिवीजन है आपके सारे टॉपिक्स का, ठीक है। जितने भी आपके मैथ्स के टॉपिक्स हैं ये इसका रिवीजन है, तो आपने इसको ज़रूर सॉल्व करना है। और ये आप बेटा जो है वर्कशीट्स आपको स्कूल से जो है रिसीव होंगी, आप स्कूल से आपके पेरेंट्स जो है रिसीव करेंगे और इनको टाइमली जो आपको मैसेज दिया जाएगा उस पर आपने सबमिट भी करवानी है। सो चिल्ड्रन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।